और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हालात गंभीर हो गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, तो कहीं नरेला में खतरनाक स्थिति बताई जा रही है, जहां AQI 571 दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू होने के बाद भी प्रदूषण कंट्रोल का नाम नहीं ले रहा। वहीं आने वाले अगले कुछ दिनों में प्रदूषण और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व अनुमान के अनुसार दिल्ली में अगले 2 दिन में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बहुत खराब और कुछ जगहों पर गंभीर श्रेणी में रह सकता है। तो प्रदूषण से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। दिवाली के बाद से स्थिति बिगड़ती जा रही है। बता दें, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना था कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार प्रदूषण काफी कम है, क्योंकि पटाखों पर प्रतिबंध रहा है और पटाखे नहीं जलाए गए। लेकिन फिर भी AQI लेवल अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिन किस तरह से देखे जाएं, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जो आम लोग हैं उनको तो दिक्कत होगी, और इसके अलावा अगर हम बात करें रोगग्रस्त लोगों के लिए, तो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। अजय, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में AQI पहुंच चुका है कई जगहों का। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली की आबो हवा और भी ज्यादा बिगड़ेगी। बिल्कुल कोमल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो गुणवत्ता काफी हद तक बिगड़ चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काफी जो वो लोगों को दिक्कत करेगी। सुबह जब लोग घर से निकलते हैं तो आंखों में जलन टाइप की महसूस होती है। वहीं अगर फेफड़े वो की जो सांस की बीमारी है, उनको अस्थमा की बीमारी है, उनको काफी नुकसानदेही है। लेकिन ये देखिए, दिल्ली के अंदर लगातार हर बार यही देखा जाता है कि जैसे शीतकालीन शुरू होता है और गुणवत्ता खराब होती नजर आती है, लेकिन सरकारें हैं वादे करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती। क्योंकि दिवाली का समय होता है, पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, लेकिन जो राज्य के नजदीक है वहाँ पर पराली जलाई जाती है, या डीजल जो राज्य के नजदीक है वहाँ पर पराली जलाई जाती है, या डीजल की गाड़ियां हैं जो बॉर्डर पर आती हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े करते हैं कि राज्य की गाड़ियां आती है, वाहन आते हैं, उससे दिल्ली का गुणवत्ता खराब होता है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था की गई है वो कहीं न कहीं बहुत शर्माती नजर आ रही है। अब बात करें दिल्ली के अंदर तो जगह जगह वाटर यानी कि टैंक के जरिए पेड़ों पर और सड़कों पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जो गुणवत्ता है वो ज्यादा ही खतरनाक होती नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि जो 2-3 दिन के बाद जो हालात हैं वो भी और ज्यादा बिगड़ा है, क्योंकि मानसून अभी आया नहीं। क्योंकि बारिश के क्या होता है, बारिश जब होती है तो कहीं ना पेड़ पौधे धूल मिट्टी जम जाती है, उसके बाद जो गुणवत्ता कम होती है। लेकिन अभी कोई ऐसा महसूस नहीं है, पता नहीं है कि कब क्या होगा। लेकिन हाँ, सरकार को सोचना है कि किस तरह से जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता उसको कैसे सुधारा जाए। अजय, साथ ही हम ये भी जानेंगे, क्योंकि स्मोक गन्स लगाए गए हैं कई जगहों पर। आनंद विहार की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली का सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है। पहले तो हम आनंद विहार की स्थिति आपसे जान लेते हैं, उसके बाद हम स्मोक गन को लेकर भी बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए कोमल, अगर आनंद विहार की बात करो, आनंद विहार एक ऐसी जगह खाने पीने की चीजें, जो ट्रक होते हैं, भारी वाहन है, वो भी वहीं से गुजरते हैं। तो देखिए वहाँ का जो हालात है, कुछ ट्रक होते हैं, भारी वाहन है, वो भी वहीं से गुजरते हैं। तो देखिए वहाँ का जो हालात है कुछ ज्यादा ही है। वहाँ का जो वातावरण है, जो धूल मिट्टी है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि वहाँ पर जब तक शिकाब नहीं गया, कंस्ट्रक्शन एरिया है, काम चलता रहता है, उसकी वजह से आसपास में फैक्ट्रियां हैं, उसका भी धुआं निकलता है। तो वहाँ का जो गुणवत्ता है वो ज्यादा 500 से ऊपर जा रहा है। तो देखिए उसको भी कंट्रोल करना होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को, दोनों सरकार सोचता हूँ, यूपी वाले दिल्ली को कहते हैं, दिल्ली वाले यूपी को कहते हैं। तो देखिए जो आम जीवन है, आम लोगों का जीवन है, उस पर खिलवाड़ किया जाता है। राजनीति होती है लेकिन उस पर कोई अहम कदम नहीं उठाया जाता है। अगर समय हो तो उसको रोक दिया जाए तो हो सकता है इस तरह की जो घटनाएं, जो प्रदूषण है, वो रोका जा सकता है। अजय, स्मोक गन्स को लेकर बात करते हैं, क्योंकि ये कहा गया था काफी सारी स्मोक गन लगाई जाएंगी, लेकिन उस संख्या में स्मोक गन नहीं लगाई गई। आनंद विहार की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर 4 से 5 मेरे ख्याल से पहुंची हैं वहां पर, जिसकी वजह से प्रदूषण पर खासतौर पर फोकस किया जाए तो इतना नियंत्रण नहीं हुआ है। स्मोक गन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? स्मोक गन चल रहा है,
उससे लगता है कि बहुत कम है। जो वाहन वहाँ पर आता है, सेक्शन एरिया चल रहा है, उससे लगता है कि बहुत कम है। जो 4-5 भेजी गई हैं, क्योंकि दिल्ली के जो बॉर्डर है उस पर स्थिति खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि स्मोक गन का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गुणवत्ता वही लोड पर होती है। अगर कुछ एरिया में होता है 100 मीटर या 500 मीटर के एरिया में उसको लगाया जाता है, तो वहाँ का कुछ हवा का प्रदूषण है वो कुछ साफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो वैसे बना रहता है। तो देखिए कहीं ना कहीं वही है कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को अहम कदम उठाने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे दिल्ली की हवा हुआ है उस वही अगर बात करें दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का भी प्रावधान जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जो वायु प्रदूषण वो बढ़ता नजर आता है। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन हो या आम जनता हो उसको सोचना पड़ेगा।